हेलो स्टूडेंट, 9th मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने कर लिया है बच्चों, उसमें फैक्टराइजेशन हमें अच्छी तरह से आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं गिवन पोलिनोमियल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट प्लस 12। ठीक है, ये दिया गया हमें, तो हमें इसको सॉल्यूशन में भी क्वेश्चन को एक मरतबा फिर से रिपीट कर देना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन पोलिनोमियल उतार दिया। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये जो सेम दिख रहा है, इसको हम सपोज कर लेंगे कोई भी लेटर ए बी सी डी एल एम एन जो आपको सपोज करना कर लो। तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी एम हमने सपोज कर लिया। ये जो इतना वाला हिस्सा इसको हमने सपोज करना है। ठीक है बच्चों, कुछ भी आप सपोज कर सकते हो, तो मैंने ये सपोज कर दिया। अब उसके बाद में ये जब हमने सपोज किया तो ये वैल्यू जो है एम, इसकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जो वैल्यू एम, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करने पर देखो ये इसको हम पूरे को हमने एम सपोज किया तो एम हो गया, और यहाँ ब्रैकेट को स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस साइन थी, माइनस साइन में से उतरी 8 वैसे ही उतरा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को क्या सपोज किया हमने, एम सपोज किया, तो उसकी जगह हमने एम लिख दिया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे 8 और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही थी, इसलिए 8m मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दिया, प्लस 12 वैसे ही उतार लिया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये हमारा जो पोलिनोमियल हमें समझ में आता है, इसके फैक्टराइज करने भी हमें आता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले जितने भी हमारे क्वेश्चन थे, यहाँ पे कोई नंबर होता था उसको लास्ट वाले जो है नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई नंबर नहीं है बच्चों, एम स्क्वायर जो स्क्वायर वाला टर्म है हमारे पास, तो फिर हमारा लास्ट वाला डिजिट वैसे ही उतारेंगे। ठीक है, 12 के दो फैक्टर्स ढूंढेंगे, ऐसे फैक्टर के मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आना चाहिए लास्ट डिजिट, और प्लस या माइनस करने पे माइनस ये मिडल का जो नंबर है वो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसके साइन के साथ हमने उतार लिया। अब देखते हैं 12 कौन कौन से टेबल में आते हैं, 4 3 जा 12 भी आता है, 6 2 जा 12 भी आता है, 12 1 जा 12 भी आता है। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ पे जो दो फैक्टर लेंगे उसको प्लस या माइनस करने पर ये मिडल टर्म आना चाहिए हमारा। ठीक है ना, मिडल कोएफिशिएंट आना चाहिए, तो वो क्या है हमारा -8। तो 6 2 जा 8, 6 2 8 होता है, हमें पता है। अब आई बच्चों साइन डालने की बारी, तो साइन कैसे डालेंगे हमको पता है। यहाँ पे देखो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 प्लस के 12 हो गया है। तो कभी भी देखो प्लस साइन कब होती है, दोनों डिजिट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, या तो दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो। तो बस ये हिंट भी काफी है आपके लिए कि दोनों माइनस में होंगे। ठीक है, माइनस के 6 माइनस के 2 माइनस के 8 हो गए। तो अब क्या करेंगे, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, इसको प्रॉपरली उतारा था, इसको जो भी एक्स या एम करके ऐसे डाल के। लेकिन अब हमें समझ में आ गया है तो हम इसको डायरेक्ट, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हम डायरेक्ट उतारेंगे। डायरेक्ट कैसे उतारेंगे बच्चों, क्या करेंगे, ये m वाला जो है पोलिनोमियल है, तो ये माइनस इसके साथ में m उतारेंगे, -6 करके एक ब्रैकेट में डाल देंगे और दूसरी ब्रैकेट में m-2। तो ये जो है ये पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गया। समझ में आ गया, डायरेक्ट कर देंगे हम। नहीं समझ में आया तो मैं एक मरतबा आपको समझाती हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट हम उतार सकते हैं यहाँ पे m-6 इस तरह से ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में जो फैक्टर आया है उसको m के साथ में इस तरह से करके। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों क्या करना था, ये हमें डायरेक्ट उतारना जो है नहीं है, मैं पहले आपको समझा देती हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट उतारते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या किया था, पहला टर्म जो है फैक्टराइजेशन में वैसे ही लिखा है उसे, मिडल टर्म की बजाय हमें ये लिखना है -6 -2, लेकिन उसके साथ में जो भी यहाँ पे वेरिएबल है हमारी पोलिनोमियल में वो उतार लेंगे। -6m -2m, और ये प्लस का 2 आखिरी टर्म वैसे ही उतार लिया। देखो माइनस के 6m माइनस के 2m माइनस के 8m हुआ ना, मतलब ये सेम पोलिनोमियल है। अब क्या करेंगे, दो दो करके हम कॉमन निकालते थे, तो m कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, m-6 बचा बच्चों। यहाँ पे से 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, यहाँ पे m बचा, और प्लस। अब यहाँ पे क्योंकि बाहर माइनस है तो ये प्लस साइन जो है वो माइनस हो जाएगी। हमें पता है कि यहाँ माइनस होगा तो ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगी, जब ब्रैकेट डालेंगे तब भी, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तब भी। ठीक है, तो 12 जो है 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर 6 आता है, 2 6 जा 12, तो यानी 2 निकल चुका है, तो यहाँ पे बचा 6। फिर उसके बाद क्या स्टेप होती थी, नेक्स्ट स्टेप m-6 हम लिखते थे एक मरतबा, दो, और जो बचा कुचा है वो उसको
दूसरी ब्रैकेट में डाल देते हैं। दूसरी इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस तरफ और इस साइड वाले में कॉमन निकाल लिया -6 और यहाँ पे क्या बचा m और ये -2। ठीक है, तो देखो बच्चों सेम आया ना जो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट। अगर देखो यहाँ पे कोई भी नंबर जिसमें नहीं होता उसमें हम इस तरह से कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नंबर हो तो आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है, और विदाउट नंबर भी आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है तो बस आपको ये दो स्टेप्स भूल करने होंगे। डायरेक्ट आपको फैक्टर पता चल गया प्रॉपर उसकी साइन के साथ में, तो बस जो भी वेरिएबल है उसके साथ में इस तरह से डाल के उतार लेना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो मैं इसे मिटा देती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट लिख देंगे m-6 और दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे m-2। ठीक है, अब तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, फैक्टराइज हो गया, लेकिन m जो है वो हमारा सपोज किया हुआ है क्या है, m क्या है x² माइनस x है, तो यहाँ पे m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो m की वैल्यू क्या है x² माइनस x और x² माइनस x की वैल्यू क्या है m है। तो जो भी हम डालेंगे वहाँ पे वो सपोज कर देंगे। तो देयरफॉर करके लिखो यहाँ पे, या फिर इक्वली रहने दो। ठीक है, m की जगह पे क्या लिखोगे बच्चों, x² माइनस x डाल दो, ये -6 वैसे ही उतार लिया। यहाँ पे भी m की जगह पे आपको क्या डालना है x² माइनस x और ये -2 वैसे ही उतार लिया। ब्रैकेट में लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ यहाँ पे हम m की वैल्यू पुट करें, वहाँ पे हमने x² माइनस x के को m सपोज किया था, समझ गए। यहाँ पे हम m की वैल्यू डाले, वहाँ पे हम x² माइनस x की वैल्यू डाल रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x² माइनस x। यहाँ पे हम m की जगह पे ये डाले तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे ये हमारा यहीं पे आंसर हो जाएगा। अगर ये आगे भी फैक्टराइज नहीं होगा तो चेक करते हैं कि ये जो है फैक्टराइज होता है क्या। तो क्योंकि यहाँ पे देखो x² वाला पॉलिनोमियल है, हो सकता है फैक्टराइज हो। हमारा लास्ट टर्म पे गौर करते हैं, तो लास्ट टर्म हमारा -6 है, मिडल टर्म क्या है बच्चों -1 है। इस तरह से बना लो। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, ये प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए। तो 6 3 2 6 होता है बच्चों, पता है 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा हमारे पास 1। इसको माइनस मतलब इन दोनों में से किसी एक को प्लस एक को माइनस है। फिर अब हम नीचे वाले को भी देखेंगे कि किसको माइनस होगा किसको प्लस होगा। तो देखो हमें पता है कि एक को प्लस एक को माइनस। अब इसको देख के डिसाइड करेंगे -1 किस में से बचा होगा, बड़े नंबर में से। बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा तभी तो बचा हुआ नेगेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव -3 और +2। तो फिर ये वाली जो है हमारी पॉलिनोमियल, इसका फैक्टराइजेशन हो गया -3 + 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया बच्चों हमारे पास, एक बड़ी ब्रैकेट डालते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रैकेट होगी ना, तो 2 ब्रैकेट होगी तो कभी भी पहली ब्रैकेट जो बड़ी होगी उसके अंदर की ब्रैकेट छोटी होगी। तो बड़ी ब्रैकेट डाला हमने, दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे डायरेक्ट x-3 और क्या आया x + 2। जो भी फैक्टर आए हैं उसके साथ में x के साथ में इस तरह से उतार दिया हमने और बड़ी ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं बच्चों हम, ये भी फैक्टराइज होता है क्या। इसका लास्ट टर्म है -2, मिडल टर्म क्या है बच्चों -1 है। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, ये प्लस माइनस करने पे आना चाहिए। चेक करते हैं हमारे पास कौन से ऐसे 2 टर्म, 2 1 2 ही नज़र आ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किया तो -2, ये बड़े वाले में से बच रहा है, इसको माइनस इसको प्लस। ठीक है, तो हमारे पास इसको भी बड़ी ब्रैकेट कर देते हैं, फिर छोटी ब्रैकेट अंदर डालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा x-2 और दूसरी ब्रैकेट में हो गया x + 1। ठीक है बच्चों, अब ये फर्दर जो है फैक्टराइज नहीं होगा, तो यही हो गया हमारा गिवन पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन या फिर आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चों लाइक करना, मेरे चैनल सनशाइन उर्दू को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। तो बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, x - 5 ब्रैकेट स्क्वायर -5x - 25 - 24। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन उतार दिया बच्चों। अब यहाँ पे सपोज करने के टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि x - 5 और ये तो 5x - 25 सेम तो है नहीं, तो क्या सपोज करे, तो सेम नहीं है सर। तो इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हमने इसको वैसे ही उतार लिया, इसे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। जैसे देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 25, 5 5 25 होता है, मतलब इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 को हम बाहर निकालेंगे ब्रैकेट के, तो अंदर बचा x। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो ये ब्रैकेट जो है हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस है तो प्लस हो जाना चाहिए, नहीं क्योंकि हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं कर रहे हैं और ओपन भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, सिर्फ बाहर कॉमन निकाल रहे हैं। हमने अपने खुद से यहाँ पे ब्रैकेट ऑलरेडी गिवन है, हम इसे क्लोज भी नहीं करे ओपन भी नहीं करे, बस कॉमन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इसलिए साइन चेंज नहीं होगी, साइन जो है वैसे ही रहेगी। 5 जो है हम इसमें से
निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फाइव दोनों तरफ है, 5 बाहर आ गया, यहाँ पे भी हमने माइनस वैसे ही डाल दिया, और ये 5 क्योंकि 5 तो यहाँ से जा चुका है, 5 बचा, -24 हमने वैसे ही उतार लिया। अब देखो ये सेम आ गया ना, x - 5, तो यहाँ पे सपोज कर लो लेट x - 5 बी m सपोज कर लो, a सपोज कर लो, जो आपको सपोज करना है। सेम सपोज करके भी आप कर सकते हो सारी क्वेश्चंस में, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम m लिखेंगे, इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, -5 वैसे उतारेंगे, इसके साथ ये x - 5 है तो उसकी जगह हम m लिख देंगे और नंबर वैसे उतरेगा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x - 5, ठीक है। हम यहाँ पे x - 5 की जगह पे वैल्यू रख रहे हैं ना, की वैल्यू रख रहे हैं m, तो उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों इसको फैक्टराइज करेंगे, देखते हैं। माइनस का 24 है हमारे पास, मिडल टर्म है -5। दो फैक्टर ढूंढो आप इस तरह से कि मल्टीप्लाई करने पे तो 24 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो 24 कौन से टेबल में आता है, 24 × 24, प्लस माइनस करने पे 5 तो होता ही नहीं है। फिर और कौन से टेबल में आता है, 8 × 3 = 24, तो 8 में से 3 चला जाएगा तो बचा 5, हो सकता है, पॉसिबल है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने पे आया है नेगेटिव, मतलब एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। अब किसे लगाए पॉजिटिव किसे नेगेटिव, तो नीचे वाला टर्म मिडल टर्म देख के हम बता सकते हैं। ये बड़े वाले में से ही बचा होगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो फिर क्या कर देंगे, हमारे पास दो फैक्टर आए, -8 + 3, m करके डाल देंगे, m - 8 और दूसरी ब्रैकेट में m + 3, तो ये फैक्टराइज हो गया हमारा। अब उसके बाद में अगेन हम क्या करेंगे, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो m की वैल्यू क्या है बच्चों, m की प्लेस पे लिखेंगे x - 5 और ये -8 वैसे ही उतर गया। सेम यहाँ पे लिखेंगे x - 5 और ये प्लस के 3 वैसे ही उतर जाएंगे, ठीक है। अब हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m। ओके, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, सॉरी m हमने लिखा है, तो m की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, m क्या था, x - 5, और बाकी का देखो सब वैसे ही उतार लेंगे हम। ये -8 है, सॉरी, ये मैंने उतार दिया था। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे x - 5 -8 उतार दिया, और यहाँ पे भी हमने m की वैल्यू क्या है, x - 5, हाँ x - 5 + 3, पहले वाला ही राइट था, वो में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो है 2 नंबर्स हैं हमारे पास, x और यहाँ पे 2 नंबर है, तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करते हैं या माइनस करते हैं। -5 -8, तो माइनस के कितने हो गए बच्चों, 13 हो गए। दूसरी ब्रैकेट में भी कर लेते हैं, x वैसे ही लिखेंगे हम, और ये -5 प्लस के 3, प्लस माइनस -5 में से 3 गया तो -2। अब ये देखो हमारा जो x वाला पॉलिनोमियल था उसी फॉर्म में आ गया। क्या ये आगे फैक्टराइज हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं है। जब तक ये स्क्वायर में आएगा तब तक हम ट्राई करते जाएंगे। फर्स्ट टाइम अगर हमारा स्क्वायर में रहेगा तो हम इसको ट्राई करते रहेंगे, अगर वो हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर यही हो गया हमारा आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना बच्चों। हेलो स्टूडेंट, 9th मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। x² - 6x² - 8 ब्रैकेट x² - 6x + 8 ब्रैकेट क्लोज -64, ठीक है। सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन पूरा उतार दिया। यहाँ पे देखो सेम फैक्टर नजर आ रहा है हमें, है ना। यहाँ पे x² - 6x उसको सपोज कर लिया, लेट x² - 6x बी m। उसके बाद में उसको यहाँ पे m की वैल्यू को यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी x² - 6x है वहाँ पे हमने m उतार दिया, क्योंकि इसको स्क्वायर था तो इसलिए ये m² हो गया, माइनस वैसे उतरा। यहाँ पे बच्चों 8 ब्रैकेट के बाहर था। अब ये इसकी जगह पे x² - 6x की जगह पे हमने m लिख दिया, +8 था तो +8 हमने उतार दिया, -64 वैसे उतार दिया, ठीक है।
ब्रैकेट में लिख दिया सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने, ओके। अब ब्रैकेट क्लोज करके देखो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट के बाहर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, -8 m से मल्टीप्लाई हुआ तो -8m हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 8 जा 64 हो गया बच्चों, यहाँ पे भी माइनस के 64 हो गए, ठीक है। m स्क्वायर वैसे ही रहा हमारा, माइनस के 8m, माइनस के 64, माइनस के 64, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की लगेगी, आपको पता है 2 डिजिट माइनस में होंगे तो प्लस करेंगे, साइन माइनस की लगेगी। 4 4 8 हो गए, 6 6 12 हो गए, 128, ठीक है। अब माइनस के 128 के दो फैक्टर्स निकालो कि मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस के 128 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे हमारा माइनस का 8 आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं वो फैक्टर क्या है, थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। अगर आपको टेबल याद होंगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। 16 8 जा होता है, लेकिन अगर बच्चों को टेबल नहीं आता तो फिर वो कैसे करेंगे आप, अब देख लेते हैं। इस तरह से आप इसको फैक्टराइज करना, फैक्टराइज तो आता ही है, नहीं आता तो प्लीज़ बच्चों समझ लो या फिर मुझे कमेंट्स में कहो, मैं 10वीं के बच्चों के लिए फैक्टराइजेशन की अच्छी सी वीडियो ले आऊँगी, ठीक है। देखो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों को प्लस, ये दो फैक्टर हो गए 128 के, समझ गए, ये दो फैक्टर। इन दोनों को प्लस माइनस करने पे -8 होता है क्या, नहीं, बहुत बड़ी डिजिट है, आगे बढ़ जाएंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4। अब ये दो फैक्टर है ऐसे नहीं बोलेंगे, ये पूरा मिला के और ये दो फैक्टर है, दो फैक्टर में कन्वर्ट करना है, ये भी समझ गए ना इस तरह से। अभी तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 432 का कोई रिलेशन नहीं है 8 से, प्लस माइनस करने पे कुछ नहीं, इतना बड़ा 8 हासिल होता है, आगे बढ़ जाएंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6, ये 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 2 6 जा 12। ये आ गया हमारे पास 16 बच्चों, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक फैक्टर, दो ही फैक्टर चाहिए तो इसको एक कर दो, और ये दूसरा फैक्टर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 16 का है, देखो 16 में से 8 गया तो 8 बच रहा है, लॉजिक मिल रहा है हमें, तो हमने लिख दिया 16 8। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 16 यहाँ उतारे कि 8 यहाँ, कोई भी नंबर आप आगे पीछे उतार लो, दो ब्रैकेट ऐड की आएगी, कोई आगे लिख दो कोई पीछे लिखो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगी, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है बच्चों। 8 यहाँ लिख देते हैं, 16 यहाँ लिख देते हैं। अब साइन डालना है, ठीक है। दो नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव हो रहा है, यानी एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, बचा हुआ जो नंबर है वो माइनस में है, मतलब बड़े वाले को नेगेटिव और छोटे वाले को पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों, हमको इसको m करके m + 8 करके उतार देना है, और दूसरी ब्रैकेट में m - 16, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज हो गया, लेकिन नहीं, क्योंकि ये तो सपोज किया हुआ था, ओरिजिनल जो है यहाँ पे हमें नंबर डालने हैं, तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, फिर से सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, वैल्यू को m की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। m की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, x² - 6x + 8 जो है ये वैसे ही उतर गया। दूसरी ब्रैकेट में भी x² m की जगह लिखेंगे -6x, और ये माइनस के 16 वैसे ही उतर गए बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m, ओके। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में देखेंगे फर्दर ये फैक्टराइज होता है कि नहीं। देखो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, प्लस के 8 है, मिडल टर्म क्या है हमारा, माइनस के 6 है। देखो करके होता है क्या, 4 2 जा 8 होता है ना, ये पॉजिटिव है, 4 2 जा 8 होता है, और 4 और 2 6 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये दोनों को प्लस किया है हमने, तभी 6 हुआ है, हमें पता है। और यानी कि दो डिजिट कब प्लस होंगे तो 6 होंगे, या तो दोनों माइनस के 6 होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्लस हो सकते हैं, या दोनों नेगेटिव होंगे तो प्लस हो सकते हैं। तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव के 6 आएंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव, कहीं से भी आप हिंट आप समझ सकते हैं, इस तरह से समझ गए। तो दोनों नेगेटिव थे, इसीलिए क्या हो गए, मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आया नंबर, और ऐड करने पर क्या हो गया इसका नेगेटिव। इन पे कौन सा ऑपरेशन होगा, इनके आगे की साइन देख के हम डिसाइड करेंगे। -4 -2 -6 हो गए, ठीक है बच्चों। तो फिर हम लिख देंगे यहाँ पे, दो ब्रैकेट डालना पड़ेगा हमारे पास यहाँ पे, नहीं हाँ बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं, ओके। नहीं बड़ी ब्रैकेट डालोगे तो भी चलेगा बच्चों, डायरेक्ट लिख दो आप x -4, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आया, x -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसका लास्ट डिजिट क्या है, -16, मिडल टर्म क्या है हमारे पास, -6। चलो इसके फैक्टराइजेशन ढूंढो, दो ऐसे
कि क्या आना चाहिए, अरे मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 6 आना चाहिए। तो फिर ऐसा कौन सा डिजिट होगा? 16, 8 2 जा 16, 8 में से 2 माइनस करो तो क्या बचा? माइनस के 6। अब क्या करेंगे, ये माइनस में रहा होगा, ये प्लस में है ना, तभी तो 8 में से 2 माइनस करने पे क्या होगा? माइनस के 6 बचेंगे, क्योंकि ये जिसमें से बच रहा है उसकी साइन माइनस होगी, तभी तो ये बचा हुआ माइनस में। और मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया हमारा? नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो गया, साइन मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो गई। ठीक है बच्चों, तो दूसरी ब्रैकेट पे हमारा क्या आएगा? x माइनस 8 और x प्लस 2। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट, 9th मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 4 हम करने जा रहे हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ओके, क्वेश्चन 4 रीड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 माइनस 35। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन उतार दिया। उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो सेम यहाँ तक है, सेम उसको सपोज कर लिया bm। उसके बाद में क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट कर देंगे m की वैल्यू, इसको हमने m सपोज किया तो m लिखेंगे, प्लस 3 करके ये उतार देंगे। दूसरी ब्रैकेट में भी m लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमने m माना है, प्लस 5 ऐसे उतर गया, माइनस के 35 ऐसे उतर गया। तो ये हमने क्यों किया? m की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी है। ठीक है, तो लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब बच्चे सोचेंगे, देखो इससे पहले यहाँ पे ब्रैकेट को स्क्वायर होता था तो हम इजीली कर लेते थे, है ना। यहाँ पे क्या हो गया? आंसर हो गया? नहीं बच्चों, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर है, लेकिन ये माइनस में नंबर है, ये भी हटना चाहिए। तो इसको अब क्या करेंगे हम लोग? आगे इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? इसके एक टर्म से दूसरी वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, बचा हुआ टर्म है उससे वापस इसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो है लास्ट वाला जो टर्म है उसको वैसे ही लिखो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया m स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई m स्क्वायर हो गया, n इंटू 5m हो गया। ये प्लस है तो प्लस वैसे लिखेंगे, 3 इंटू m 3m हो गया, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 5 3 ज़ा 15, माइनस के 35 ऐसे उतरेंगे बच्चों। m स्क्वायर प्लस 5m, अब इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों पे ऑपरेशन कर सकते हैं, दोनों सेम जो है, जिनके वेरिएबल सेम है, यानी लाइक टर्म्स हैं। ये 5m में 3m प्लस कर दो, प्लस के 5m प्लस के 3m प्लस के 8m। ठीक है, और इन दोनों को हम कर सकते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? तो चेक करते हैं, प्लस माइनस 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 करेंगे। 35 में से 15 गए तो कितने बचे बच्चों? 20 बचे। किस में से बच रहे? माइनस वाले में से, तो माइनस के 20 बचे आए हमारे पास यहाँ पे। अब ये फैक्टराइज हो गया क्या? ये एक हमारे पास स्क्वायर वाला पोलिनोमियल मिल गया। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो लास्ट टर्म हमारा माइनस के 20 है, मिडल टर्म क्या है हमारे पास बच्चों? माइनस प्लस के 8 है। 20 का 2 फैक्टर ढूंढो जो प्लस माइनस करने पर या प्लस करने पर 8 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो फिर 20 के टर्म्स, 20 के 2 फैक्टर कौन से हैं? वो 6 नहीं, 20 4 5 ज़ा 20, 4 और 5 तो नहीं होते हैं, 10 2 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, 10 और 2 में रिलेशन निकल के आता है, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस में है, मतलब इन दोनों में से किसी यहाँ इसको मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस। अब क्या करना है, यानी इन दोनों में से किसी एक को माइनस, एक को प्लस है। किसको प्लस होगा? इसको प्लस है तो इसको प्लस, ये माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो माइनस के उतर गए, और प्लस माइनस किया तो प्लस के उतर गए 8। ठीक है बच्चों, समझ में आया साइन कैसे डालना है? तो फिर क्या करेंगे? अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे m प्लस 10 करके, एक फैक्टर आया हमारा, दूसरा m माइनस 2 करके, और ये पूरी पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया हमने। अब यहाँ पे जो है m की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ पे प्लेस नहीं है तो मैं इसे मिटा देती हूँ बच्चों। ये ब्रैकेट मेरी याददाश्त के लिए लिख लेती हूँ, m प्लस 10 आया है हमारे पास और m माइनस 2 आया है। ठीक है, क्वेश्चन तो मेरे पास में लिखा हुआ है। तो फिर जहाँ पे भी m है वहाँ पे क्या लिखना है हमको? एक्स स्क्वायर, ये इतना सपोज किए थे हमने ना,
-2x और ये प्लस के 10 उतार दिया एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में भी सेम x² -2x और ये माइनस के 2। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x² की -x की जगह पे हम लिखेंगे किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम यहाँ पे m की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। आगे चेक करेंगे बच्चों कि क्या ये आगे फैक्टराइज होता है, x² वाला है ना, हाँ तो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास प्लस का 10 है हमारे पास, मिडल टर्म क्या हमारे पास माइनस का 2 है, देखते हैं तो क्या हो जाएगा। 10 किससे कैसे आएगा बच्चों, 5 2 ज़ा 10, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3 बचता है, ये तो नहीं ले सकते हैं। फिर और क्या ले सकते हैं 10 1 ज़ा 10, वो भी नहीं आएगा। 5 2 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10, 10 के तो 2 ही फैक्टर हमें मिल रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, मतलब ये जो है आगे फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये वाला हो ही नहीं सकता। दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, ये होगा क्या हमारा, इसका लास्ट टर्म है -2 और मिडल टर्म इसका जो है हमारे पास वो है -2, होगा क्या चेक करते हैं। 2 1 ज़ा 2 ले लिया तो मल्टीप्लाई करने पे तो 2 आया, प्लस या माइनस करने पे 2 आना चाहिए, नहीं आएगा किसी हाल में भी। प्लस किया तो 3 हो जाएगा, माइनस किया तो 1 हो जाएगा। फिर और क्या कर सकते हैं, बस यही 2 के फैक्टर होंगे बच्चों, तो मतलब ये भी फर्दर जो है फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो यही हो गया हमारा आंसर। ओके चलो ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ओके राइट आंसर है। ओके बच्चों, हेलो स्टूडेंट, 9th मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, हमारे पास 4 ब्रैकेट है प्लस 56, तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में हमने ब्रैकेट उतार लिया। अब बच्चे कहेंगे टीचर ये तो ऑलरेडी सॉल्व करके गिवन है, नहीं ऑलरेडी सॉल्व करके गिवन है। अगर ये यहाँ पे देखो प्लस या माइनस में नंबर है, मतलब ये फैक्टराइज होना भी बाकी है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है, क्योंकि हमने डायरेक्ट करके देखा रॉन्ग हो गया, आप भी डायरेक्ट करके देखोगे रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करोगे आप एग्जाम में, तो देखो ये क्योंकि आप 9th में हो, आपका जितना भी क्वेश्चन पेपर में आने वाला है वो आपका टेक्स्ट बुक पे बेस होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन या इस तरह के जो थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं उसकी आप प्रैक्टिस करके जाओ, उसे याद रखो कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा हमने रीअरेंज कर दिया कि क्या किया, इसको और इसको लास्ट वाली जो ब्रैकेट, ये हमने पहले क्वेश्चन पूरा वैसे उतार दिया, इन दोनों ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। और एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ समझने के लिए, देखो इसका जो टर्म है, देखो 3 और ये 2 5 होता है, 8 में से 3 या 5, इस तरह से आप करके भी आप समझ सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है बच्चों, मैं इसे बड़ी ब्रैकेट में डाल देती हूँ। कोई भी एक ब्रैकेट का एक टर्म ले लेंगे, दूसरी ब्रैकेट को वैसे ही उतारेंगे, इस ब्रैकेट का जो बचा हुआ टर्म है वापस से उसी ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। y से मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं y + 8 को, और माइनस के 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ y + 8 को अगेन। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, प्लस के 56 हमने वैसे ही उतार लिया। अब क्या करेंगे, सिंगल ब्रैकेट लिखते हैं छोटी, y × y क्या हो गया, y² हो गया बच्चों, प्लस वैसे ही उतरा, y × 3 क्या हो गया बच्चों 3y, क्योंकि हम नंबर आगे लिखते हैं वेरिएबल पीछे लिखते हैं। यहाँ प्लस है तो वैसे उतार लिया, 2 × y क्या हो गया बच्चों 2y हो गया, प्लस है तो साइन कोई चेंज नहीं होगी, सिर्फ मल्टीप्लाई करते चले जा। 2 × 3 क्या हो गया बच्चों 6 हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे भी y × y y² हो गया, प्लस y × 8 8y हो गया बच्चों, माइनस 3 × y 3y हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया बच्चों, 8 3 जा 24 हो गया, ये प्लस के 56 वैसे उतार दिया। साइन आ गई तो हमें साइन पे ध्यान देना होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे लाइक टर्म्स जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लाइक टर्म्स है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। y² वैसे ही रहेगा हमारे पास, दोनों प्लस में है, प्लस के 3y प्लस के 2y, तो प्लस के 5y हो गया बच्चों, और उसके बाद में प्लस का 6 वैसे ही बचा हमारे पास, सॉरी। दूसरी ब्रैकेट में देखते हैं क्या है, y² प्लस माइनस 8y में से 3y गए तो प्लस के 5y बचे हमारे पास, और ये जो है माइनस का 24 वैसे ही रहा, और ये प्लस के 56 भी वैसे ही। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो हमने इनको क्यों मल्टीप्लाई किया, इससे पहले जो भी था हमारे पास हम इस तरह से दिया था हमारे पास पोलिनोमियल, इसमें हम सपोज कर लेते थे लाइक टर्म्स को, है ना, सेम टर्म। तो ये सेम टर्म लाने के लिए इसे हम क्योंकि फैक्टराइज करना है, तो हमें पता है कि इसे कैसे भी करके सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये इस फॉर्म में ले आया। अब इसके आगे तो बच्चों आपको पता ही है, y² + 5y को सपोज कर लो कोई भी लेटर से, तो लिख देते हैं लेट y² + 5y बी
ए बी सी डी कुछ भी सपोज कर लो, आप ए सपोज कर लेते हो। ओके, देयरफॉर क्या हो गया यहाँ पे ए, ये पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे ए प्लस 6, और ये पूरे की जगह पे हमने क्या लिख दिया ए माइनस 24 और ये प्लस के 56। फिर क्या करेंगे अगेन इन दोनों ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे है ना नंबर, तो आप क्या करना है इन दोनों को अगेन इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, अब मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्लेस नहीं है। तो अब दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है बच्चों, एक टर्म से दूसरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो a माइनस 24, और बचे हुए जो दूसरा टर्म है बचा हुआ उससे वापस उसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, और ये प्लस के 5 ऐसे उतर गए। a इंटू ए स्क्वायर माइनस 24, a इंटू 24 क्या हो गया 24a हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस बच्चों, 6 इंटू ए 6a हो गया, प्लस माइनस माइनस, 24 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 144, और ये प्लस के 5 हमने वैसे उतार दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखते हैं ए स्क्वायर वैसे उतरा हमारा, लाइक टर्म जो है दोनों प्लस माइनस माइनस 24 ए में से 6 से ए गया तो कितना बचा बच्चों 18, माइनस के 18 ए बचा हमारे पास। अब नंबर्स को कर लेते हैं बच्चों, प्लस माइनस माइनस 144 में से 5 गया तो कितना बचा बच्चों 140 बचा, एक और माइनस कर दो तो माइनस के 139। ठीक है, अब इसको करते हैं हम, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। माइनस के 139 का ऐसा फैक्टर ढूंढो कि प्लस माइनस करने पर माइनस के 18 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ये फैक्टराइज होगा कि यहीं पे हो गया आंसर। सॉरी बच्चों, एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे मैंने 6 नहीं डाला था और मैं माइनस किया तो फिर ये 139 उतरा। बाद में मैंने देखा कि क्या मिस्टेक है मेरी, तो पता चला कि मैंने यहाँ पे 56 को सिर्फ 5 उतारा था। ठीक है, तो अब इसका जो है सॉल्यूशन वो अलग आएगा, माइनस के 144 और ये 56, इनको क्या करना है प्लस माइनस 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 करते हैं हम। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे जो नंबर हमारा अलग आएगा, माइनस किया हमने, 4 में से 6 नहीं जाते, यहाँ से 1 बोरो करेंगे तो यहाँ 3 हो गए, 14 में से 6 गए तो बच्चों कितना बचा 8, 3 में से 5 नहीं जाते तो ये 1 बोरो कर लिया तो ये हो गया 13, 13 में से 5 गया बच्चों तो कितना बचा 8 बचा, तो ये हमारे पास आया 88। प्लस या माइनस का, तो बड़ा वाला डिजिट माइनस में था तो माइनस, देखो यहाँ पे माइनस डालने पे आप गड़बड़ आ गए कि कैसे करें, तो इसी को माइनस डाल दो इसको प्लस डाल दो, इस तरह से आप डाल के कर सकते हो। प्लस माइनस पता है माइनस होगा तो हम माइनस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे माइनस 88 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढेंगे कि क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस 88 आना चाहिए, प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए माइनस के 18 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर। तो अब क्या करते हैं हम, 11 8 जा 88, 11 और 8 तो 19 हो जाते हैं, तो कौन से फैक्टर्स होंगे उसके चेक कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन के मेथड से चले जाते हैं बच्चों, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो अब चेक करते हैं, दो हमें फैक्टर मिल गए, ये एक फैक्टर मानेंगे और ये दूसरा। 44 और 2 प्लस माइनस करने पे 18 बहुत दूर है, आगे बढ़ जाते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये पूरे को एक फैक्टर कर देंगे, 2 2 जा 4। अब ये 4 और ये 22 में से 4 माइनस करेंगे तो 18 आता है बच्चों, मतलब मिल गया हमें फैक्टर। ठीक है, माइनस करना है ये तो डिसाइडेड है, लेकिन अब किसको साइन माइनस की होगी और किसको प्लस की होगी वो चेक करेंगे। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 88 आ रहा है, प्लस माइनस साइन इससे हम डिसाइड करेंगे, यानी एक को माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों आया है बच्चों, क्योंकि माइनस का दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जब किसी एक नंबर को माइनस हो और एक को प्लस हो तभी वो मल्टीप्लाई होकर माइनस में उतरता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है माइनस का ये हमारे पास 18 है, तो ये बचता किस में से, बड़े वाले डिजिट में से, तो ये माइनस है तो बड़े वाले डिजिट को माइनस और छोटे वाले डिजिट को प्लस लगा दिया, तो हमारे पास इसका जो फैक्टराइज किया तो क्या आया a माइनस 22, और दूसरा जो फैक्टर मिला हमें a प्लस 4 करके इस तरह से हम लिख देंगे। दो फैक्टर्स मिले, a वाला पॉलिनोमियल a करके हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो दो ब्रैकेट आए बच्चों, कोई नंबर नहीं, ये फैक्टराइज हो गया। अब इसके बाद में भी हमको क्या करना है, क्योंकि a तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है ना बच्चों, a हमने क्या सपोज किया था, a को हमने क्या सपोज किया था, मैंने तो मिटा दिया, देख लेते हैं फिर से, वीडियो रिपीट करके मुझे चेक करना पड़ेगा। तो a को क्या सपोज किया था हमने, वाई स्क्वायर प्लस 5y को हमने a सपोज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह पे
इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 5y और ये माइनस के 22 वैसे ही उतर गए। यहाँ पे भी वाई स्क्वायर प्लस 5y और ये प्लस के 4 वैसे ही उतर जाएंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ये फर्दर फैक्टराइज होता है कि नहीं, चेक करेंगे। माइनस के 22 लास्ट डिजिट है हमारे पास और मिडल टर्म है हमारा प्लस का 5। तो देखते हैं 22 को के ऐसे दो फैक्टर ढूंढते हैं कि प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो फिर 22 11 2 भी आता है और कौन से टेबल में आता है 22, फैक्टराइज कर लेते हैं इसे। 2 1 जा 2 2 1 जा 2, इस 11 1 जा 11। तो बच्चों इसके दो ही फैक्टर है 2 और 11, मतलब ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो ये वाला ब्रैकेट जो है यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसको चेक कर लेते हैं ये होता है क्या फैक्टराइज। चलो टेंशन नहीं है, यहीं पे ये कंप्लीट होता है। ये 4 है, प्लस का 4 है और मिडल टर्म हमारा है प्लस का 5। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो चेक करते हैं। 4 1 जा 4, 4 और 1 5 होता है ना। देखो प्लस में सभी प्लस में, तो ये भी प्लस ये भी प्लस। तो मल्टीप्लाई किया तो 4 आया और प्लस किया तो प्लस के 4 प्लस के 1 प्लस का 5। 4 और 1 5 ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी कि इसको तो कुछ भी नहीं करना है, ये हमारे लिए आसान हो गया। इस ब्रैकेट का हल क्या आया बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या आया। y वाला पोलिनोमियल है तो y प्लस 4 करके डाल देंगे एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में y प्लस 1। तो यही हो गया हमारा सॉल्यूशन या फैक्टराइजेशन। ओके बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल का नाम है सनशाइन उर्दू। प्रैक्टिस सेट 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का छठा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। वाई स्क्वायर प्लस 5y ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 माइनस 24। हमने उतार दिया सॉल्यूशन लिखे क्वेश्चन। अब उसके बाद में क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे लेट वाई स्क्वायर प्लस 5y बी m कर देते हैं। ठीक है ना बच्चों। हाँ देखो वाई स्क्वायर प्लस 5y यहाँ पे भी है, वाई स्क्वायर प्लस 5y यहाँ पे भी है, तो डायरेक्ट सपोज कर लेंगे, इजी है। अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट 3.6 मेरे साथ किया है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा बच्चों। आप फटाफट ये कर लोगे। आप देखो, अगर आप नए हो तो आप जाके देखो प्रैक्टिस सेट 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से आप रिवीजन भी कर लेना मेरे साथ में, और फिर आपको आगे के क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। जहाँ जहाँ पे भी वाई स्क्वायर प्लस 5y है वहाँ पे हम m डाल देंगे। ठीक है, ब्रैकेट इक्वल डालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे m और दूसरी ब्रैकेट में भी हम क्या लिख देंगे m माइनस 2 जो है बच गया वो उसको वैसे ही उतार देंगे माइनस 24। ब्रैकेट में लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यू किसकी डाल रहे हैं यहाँ पे हम, वाई स्क्वायर प्लस 5y की जगह m लिख रहे हैं ना, तो वो लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, क्या दिख रहा है ब्रैकेट के बाहर है में। इससे पहले क्या था बच्चों, स्क्वायर रहता था तो हम सॉल्व करते चले जाते थे, 2 ब्रैकेट होती थी तो मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास देखो एक यहाँ पे वेरिएबल है और एक ब्रैकेट है और ये नंबर माइनस में करके नंबर है। क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर लो m इंटू एम क्या हो गया बच्चों m स्क्वायर, ये माइनस वैसे ही तरह m इंटू 2 क्या हो गया बच्चों 2m हो गया और ये माइनस के 24। अब इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3 टर्म्स है, स्क्वायर में है मतलब फैक्टराइज कर लो। ठीक है, माइनस के 24 लास्ट वाला टर्म उतारो, मिडल टर्म हमारा जो है वो क्या है माइनस का 24, सॉरी माइनस के 2। ये मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 24 आना चाहिए, प्लस ये माइनस करने पे 2 आना चाहिए। ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं। ठीक है, तो ढूंढो 24 कौन से टेबल में आता है, 6 4 जा 24 होता है, 6 4 जा 24, 6 में से 4 गया तो 2। ठीक है, हिंट मिल गया हमें। अब साइन देखते हैं किसे क्या होगी बच्चों, ये एक को माइनस एक को प्लस होगी क्योंकि माइनस करने पे ही आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो किसको प्लस किसको माइनस डालें, तो 6 किस में से बच रहा है, ये बड़े वाले में से बच रहा है, तो बड़े वाले पे नेगेटिव और इसको पॉजिटिव साइन। तो हमारा क्या हो जाएगा, m करके ये जो 2 टर्म है डायरेक्ट लिख देंगे, 2 फैक्टर्स m प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, नहीं, क्योंकि ये हमारा जो है m जो है सपोज किया हुआ है क्वेश्चन में, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल आंसर में होना चाहिए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो m की वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे m की प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, वाई स्क्वायर प्लस 5y
+4 बच्चों। ठीक है, क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पे हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया, m को सब्स्टिट्यूट किया। ओके, अब यहाँ पे फिर से चेक करना पड़ेगा बच्चों, है ना, स्क्वायर वाला है, 3 टर्म है, तो ये फैक्टराइज होता है कि नहीं। तो माइनस का 6 उतार लो और ये प्लस का 5 चेक करो। 2 टर्म ढूंढो, यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो 6 1 जा 6। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ रहा है, क्या प्लस करने पे या माइनस करने पे 5 आएगा, हाँ माइनस किया तो 5 आएगा। ठीक है, तो किससे माइनस किससे प्लस किया, तो ये किस में से बच रहा है, बड़े वाले में से, इसको तो बड़े वाले को प्लस साइन, इसको माइनस साइन। तो देखो मल्टीप्लाई किया तो 6 1 जा 6 आया, साइन मल्टीप्लाई होके क्या होगी, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया तो प्लस के 5। तो हमको मिल गए इसके 2 फैक्टर, y + 6, और इसको भी क्या लिखेंगे बच्चों, दूसरी ब्रैकेट में y - 1। तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। दूसरा चेक कर लेते हैं, 4 भी होगा क्या हमारे पास, प्लस का 4 है, और मिडल टर्म क्या है हमारे पास बच्चों, प्लस का 5। 4 1 जा 4 होता है ना बच्चों, देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस, अगर है तो सबको प्लस ही साइन रहेगी, याद रखना। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, प्लस का 4, और प्लस 4 और 1 कितना होता है, 5। प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस के 5। तो 4 और 1 हमारे 2 फैक्टर है, तो इसको लिख देंगे y + 4 और y + 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना बच्चों, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। प्रैक्टिस सेट 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का हम जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। देख लेते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, x - 3 x - 4 ब्रैकेट स्क्वायर x - 5 - 6। सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन उतार दिया। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, क्या करना है हमको, जैसे रीअरेंज किया था हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से रीअरेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को साथ में लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बस आपको ध्यान रखना है बच्चों, बार बार आप रिवाइज करोगे तो ही आपको याद रहेगा कि हमने किसे रीअरेंज किया था। ठीक है, वहाँ मैंने कुछ इस तरह से हिंट दिया था, 4 ब्रैकेट थी कि हमने इन दोनों टर्म को सेम करके किया था। यहाँ पे 3 ही ब्रैकेट है, ये स्क्वायर में है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर वाली ब्रैकेट जो है उसको वैसे ही लिखेंगे, और जो बाकी की 2 ब्रैकेट है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये माइनस का 6 हमने उतार लिया। ठीक है, अब 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का मैथड क्या है, सिंगल टर्म से बड़ी ब्रैकेट में डाल देते हैं बच्चों। सिंगल टर्म से क्या करेंगे, दूसरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया, बचे हुए टर्म से वापस उसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इस ब्रैकेट को देखो, ये स्क्वायर है, स्क्वायर वाले का हमारे पास फार्मूला है a - b ब्रैकेट स्क्वायर। नहीं याद है तो ये फार्मूला याद रख लो बच्चों, a² - 2ab + b², ये इसका फार्मूला है। मैं थोड़ा सा सही करके लिख देती हूँ, a - b ब्रैकेट स्क्वायर यानी a² - 2ab + b²। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट फार्मूला है, ये बच्चों को याद होना चाहिए, आप एसएससी में हो। ठीक है, तो 2 टर्म्स हो हमारे पास, दोनों माइनस में हो, ब्रैकेट स्क्वायर हो, इसका मतलब ये होता है जैसे 2 टर्म है हमारे पास, दोनों माइनस में है, ब्रैकेट स्क्वायर है, तो पहले टर्म का स्क्वायर लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं बच्चों, माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस, ये याद रखना है। फिर माइनस करके दोनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस करके। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व कर देती हूँ मैं। पहले टर्म का स्क्वायर लिख दिया मैंने, दोनों, फिर माइनस लिखा, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो x और -4। ठीक है, देखो अब यहाँ पे अगर हम माइनस लगा रहे हैं फॉर्मूले के, इससे जा रहे हैं तो बस तो फिर इसकी साइन उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने साइन ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूले, हमको पता माइनस है तो फॉर्मूले के हिसाब से हम चले जाएंगे। तो बस नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 × x × 4, तो कितना हो गया, 4 2 जा 8, और ये x है वैसे ही तरह, तो ये हो गया बच्चों हमारा 8x। उसके बाद में क्या है बच्चों, प्लस साइन होगी, साइन फिर आपको देखने की जरूरत नहीं, आप फॉर्मूले के हिसाब से जा रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद में इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 4 जा 16, और फिर ब्रैकेट क्लोज, और ये माइनस के 6 हमने वैसे ही उतार दिया। ठीक है, तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया, और ये भी सॉल्व, इसको अभी आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या किया हमने, इस तरह से अब ब्रैकेट, इससे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x से हमने दूसरी ब्रैकेट को, फिर वापस बचे हुए टर्म से वापस इसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, इसको भी सॉल्व कर लिया, ये वैसे उतार लिया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो गया -5x, ये क्या हो गया बच्चों, -3x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 = 15, और ये जो है इसमें कुछ भी करना नहीं है, ये ऑलरेडी डन है, तो फिर इसको हमने वैसे ही उतार लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये लाइक टर्म्स जो हैं उनको ऐड या माइनस कर लेते हैं, चेक करते हैं। -5x, -3x, -8x हो गया, +15, और
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 ब्रैकेट क्लोज माइनस 6। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व हो गया। फैक्टराइज हुआ क्या? नहीं, -6 है अभी भी। हमें अब क्या करना है, देख लेते हैं हम यहाँ पे जहाँ पे भी हमारे पास ये फैक्टराइज होगा आगे 15 चेक करते हैं होगा कि नहीं। प्लस के 15 है ना, और मिडल टर्म हमारा माइनस का 8 है, तो मल्टीप्लाई करने पे 15 प्लस ये माइनस करने पे 8 आना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर ढूंढते हैं, 5 3 ज़ा 15 और दोनों प्लस में आ रहा है ना, दोनों को अगर माइनस साइन डाल देंगे तो माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस के 8 हो गए बच्चों, और मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 15 हो गए। तो अब डायरेक्ट लिख देते हैं x माइनस 5 आएगा इसका सॉल्यूशन, और ये x माइनस 3 करके हमने लिख दिया। सॉरी, यहाँ वापस उसी क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमने इस तरह से दो फैक्टर मिलेंगे और ये इस तरह से आ जाएगा, और फिर ये -6 हटना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको सपोज कर लेंगे। ठीक है, इसके आगे तो हमें आता ही है। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x बी m सपोज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो उसकी जगह पे वैल्यू m प्लस 15, और दूसरी ब्रैकेट में हमारा आ गया m प्लस 16 और -6 वैसे उतरा। यहाँ पे लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x की जगह पे लिख रहे हैं ना m2 बस। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे फिर से। तो अब क्या किया, मेरे पास प्लेस नहीं थी बच्चों मेरे पास, तो मैंने वापस यहाँ पे उतार दिया नीचे जो हमारा आंसर आया था, जहाँ तक सॉल्यूशन आया था, m प्लस 15 m प्लस 16 -6। अब क्या करेंगे, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। कब तक कैसे करेंगे, जब तक कि -6 हटे नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे m प्लस 16 को, बचे हुए टर्म से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे m प्लस 16 को, और माइनस का 6 हम इसमें उतार लेंगे। m मल्टीप्लाई हो गया m स्क्वायर हो गया, प्लस 16 m से मल्टीप्लाई हुआ तो 16m हो गया बच्चों, प्लस 15 m से मल्टीप्लाई हुआ तो 15m हो गया बच्चों, प्लस 15 और 16 को मल्टीप्लाई कर लो बच्चों आप, 15 और 16 को, 6 5 30 के 0 कैरी 3, 6 1 6 6 और 3 9 हो गया। यहाँ पे प्लेस खाली छोड़ेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 वैसे ही उतरेगा, 1 15 15, ये 0 वैसे उतरा, 9 और 5 14 का 1 कैरी 1 240 जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया। 15 को 16 से मल्टीप्लाई किया था, और माइनस के 6 वैसे उतारेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखते हैं m स्क्वायर वैसे उतारेंगे, लाइक टर्म्स को जो है प्लस हो रहा है तो प्लस कर लेंगे, प्लस के 16 प्लस के 15 कितने हो गए, 20 31 हो गए। ठीक है बच्चों, प्लस के 31m हो गए। ठीक है, 15 15 30 और 1 जो एक्स्ट्रा था वो 31। अब इन दोनों को करते हैं, देखो प्लस माइनस माइनस, तो 240 में से 6 गए तो कितने बचे बच्चों, 234, प्लस के 234 बचे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, मतलब इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, तो 234 को फैक्टराइज करो तो क्या आना चाहिए हमारे पास फैक्टर, मिडल टर्म देखो 234 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 234 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 31 आना चाहिए, प्लस के 31। चेक कर लेते हैं, 234 को फैक्टराइज करते हैं, 2 1 2 2 1 2 1 बचा, 2 7 14, तो कोई रिलेशन है 31 से कुछ नहीं हो रहा। आगे बढ़ जाते हैं, 117 7 8 9, मतलब ये 3 से डिविजिबल है बच्चों। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, देखो जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें 2 3 5 प्राइम नंबर ही यहाँ पे लेने हैं। अगर आपने 4 ले लिया 6 ले लिया तो रॉन्ग फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, 3 3 9, तो 11 में से 9 गया तो कितना बचा बच्चों, 2 बचा, तो 2 यहाँ पे 27, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पे 27 आता है, 3 9 27। ठीक है, तो अब ये दो फैक्टर, ये एक फैक्टर कर दो इनको, 3 2 6, और इन दोनों का, हाँ 39 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 33 बचेगा, 31 बचना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, 3 1 3 3 3 9, अब इन दोनों को कर देते हैं 6 3 देखो ये कितने हो गए, एक करना है ना, यहाँ तक मल्टीप्लाई करने पे कितना था, 6 6 3 18, 18 और 13 देखो होते हैं क्या 31, तो 8 और 3 को देखो, 18 और 13 को ऐड करने पर 8 और 3 कितने हो गए बच्चों, 11 का 1 कैरी 1 होता है ना 31, हाँ होता है। तो वो दो फैक्टर क्या लेने, 18 और 13,
18 और 13। साइन लगाने की बारी आई बच्चों। साइन किसे क्या लगाएं, तो सब प्लस में, तो नो डाउट सबको प्लस लगाएं तो बात खत्म। मल्टीप्लाई किया तो प्लस के हो गए 234 और ऐड किया तो प्लस के 30। ठीक है मेरा ओके। तो दो फैक्टर्स इसके क्या है बच्चों, m करके डाल देते हैं। m प्लस 18 आया और m प्लस 13, दो फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, अभी भी देखो क्वेश्चन में देखो बच्चों ये आंसर हो गया क्या, नहीं। m हमने सपोज किया था तो उसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू अब पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। m को हमने क्या सपोज किया था, m क्या था हमारे पास, मुझे फिर से देखना पड़ेगा पीछे वीडियो में, मैं चेक कर लेती हूँ एक मरतबा। हाँ तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू m, ये हमने सपोज किया था। तो m की जगह पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 और यहाँ पे भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सॉरी m, ब्रैकेट क्लोज। अब देखेंगे आगे ये और फैक्टराइज होता है क्या, 18, यहाँ पे प्लस का 18 है बच्चों हमारे पास, उसके दो फैक्टर ढूंढो कि 8 आना चाहिए। तो 18 9 2 ज़ा 18 होता है, 9 और 2 को 8 नहीं होते, और क्या होता है 6 3 ज़ा 18 होता है, 6 और 3 से भी 8 नहीं बनता है प्लस माइनस करने पे। और कौन सी टेबल में आएगा 18, चेक कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका। 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है बच्चों, देख ऐसे चेक करते चलेगा। दो ये फैक्टर तो हमने देख लिया था, 3 से किया तो ये क्या हो गया 6, ये दोनों फैक्टर भी चेक कर लिया, फिर 3 1 ज़ा 3। अब कैसे चेक करेंगे, तो ये हमारे पास जो नंबर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, जब हम लास्ट तक पहुँच जाते इन्हीं को इधर उधर करके चेक करो। इन दोनों का आपस में तो 6 हो गया, तो बच्चा 3, मतलब दो फैक्टर में बदल देना है, तो नहीं होगा। तो मतलब ये तो हमें करना नहीं है, बच गए हम, यहीं पे हो गया इसका आंसर। ये वाला चेक करते हैं, इसे करना पड़ेगा क्या, प्लस का 13 है और माइनस का 8। तो 13 किसी टेबल में भी नहीं आता है, प्राइम नंबर है। 13 1 ज़ा 13, 13 और 1 तो 8 होते ही नहीं है। तो यही हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना।